Good morning, children. I am Ujjwal Jain from Kedarnath 6 area Girls Inter College, and our principal is Dr. Srimati Kailash Tomkar. In the last two videos, we studied the poem The Character of a Happy Life, the first three stanzas. Today, in the following video, we are going to study the rest of the three stanzas. Today we will complete this poem, The Character of a Happy Life, by Sir Henry Wotton. Come on, let's have a look at the fourth stanza of this poem. Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatterers feed, nor ruin make oppressors great. एक बार फिर से, who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatterers feed, nor ruin make oppressors great. सबसे पहले let's have a look at the difficult words of this paragraph. First word is rumors. Rumors का मतलब होता है अफवाहें. Second word is conscience. Conscience का मतलब होता है अंतरात्मा. Third word is flatterers. Flatterers का मतलब होता है चापलूसी करने वाला. Next word is oppressors. Oppressors का मतलब होता है अत्याचार करने वाला. चलिए अब इसका explanation देखते हैं. The poet says that a happy man is free from rumors. कवि कहता है कि एक जो सुखी मनुष्य होता है वो अफवाहों से स्वतंत्र होता है. अफवाहों का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता. Rumors have no effect on him. He has deep faith in his conscience or soul force. उसे अपनी conscience यानी कि अंतरात्मा पर पूरा विश्वास होता है, पूरा भरोसा होता है. His mental condition is always balanced. उसकी मानसिक स्थिति हमेशा संतुलित होती है. He is unaffected by false flattery. वो झूठी चापलूसी या ये कहिए कि वो किसी भी तरह की चापलूसी का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता. He does not care for his ruin. वो अपनी बर्बादी की भी चिंता नहीं करता. उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं होती है कि वो बर्बाद भी अगर हो जाए तो भी उस सिचुएशन में वह सुखी रहता है. His enemies can get nothing by his loss. उसके दुश्मनों को उसकी बर्बादी से, उसकी हानि से कुछ भी हासिल नहीं होता. Such a man is really happy. इस तरह का जो मनुष्य होता है वो वास्तव में सुखी होता है. Now come to the fifth stanza. चलिए देखते हैं. Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, and entertains the harmless day with a religious book or friend. फिर से देखिए. Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, and entertains the harmless day with a religious book or friend. सबसे पहले इसके डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं. प्रे. प्रे माने होता है प्रार्थना करना. दूसरा वर्ड है इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड आया है ग्रेस. ग्रेस का मतलब होता है कृपा. गिफ्ट्स. गिफ्ट्स का मतलब आप सभी जानते हैं उपहार. नेक्स्ट वर्ड इज एंटरटेन्स. एंटरटेन्स का मतलब व्यतीत करना. पासेज. वैसे एंटरटेन का मतलब होता है मनोरंजन, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है पासेज, व्यतीत करना. चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. A happy man prays to God day and night. एक सुखी मनुष्य जो होता है वो भगवान की दिन रात हमेशा प्रार्थना करता है.
देयर इज नो सेल्फिश मोटिव इन हिज प्रेयर्स, उसकी प्रार्थना में कोई स्वार्थ नहीं छुपा होता है। ही प्रेज टू गॉड फॉर हिज ग्रेस, वो भगवान की प्रार्थना उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए, कृपा लेने के लिए करता है। ही डज नॉट डू इट फॉर एनी गिफ्ट, वो किसी उपहार को प्राप्त करने के लिए भगवान की पूजा या प्रार्थना नहीं करता। ही डज नॉट हार्म एनीवन, वो किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ही पासेज हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ अ गुड फ्रेंड और ए गुड बुक, वो अपना समय एक अच्छे दोस्त और अच्छी किताब के साथ व्यतीत करता है। बुक्स आर हिज बेस्ट फ्रेंड्स, किताबें ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं।